उदयपुर के 272 प्लॉटों का वो कथित खेल जिसमें सरकारी जमीन के कागज बदले गए, फर्जी नाम चढ़ाए गए और फिर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में बेचने का आरोप लगा। अब इस मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। जिस पूर्व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हेमलता काकरिया और उनके पति निरंजन मोगरा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल और चर्चाएं तेज हुई। उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। असल सवाल तो अब शुरू होता है। 272 प्लॉटों को इस कथित नेटवर्क की जड़ आखिर कितनी गहरी है और इसके तार कहां-कहां तक फैले हैं। उदयपुर नगर निगम से जुड़े बहुचर्चित 272 प्लॉट घोटाले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हेमलता काकरिया और उनके पति निरंजन मोगरा को जमानत दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने दोनों की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपए की 2 जमानतों पर रिहाई देने के आदेश दिए हैं। यानी गिरफ्तारी के बाद अब दोनों जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं होता। मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है और आरोपों की अंतिम सच्चाई अदालत में तय होगी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने कोर्ट में दलील दी कि हेमलता काकरिया और उनके पति वरिष्ठ नागरिक हैं और दोनों 10 अगस्त 2026 से जेल में हैं। बचाव पक्ष ने यह भी दलील रखी कि इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों सुमित्रा देवी, राजदीप और दीपक को पहले ही जमानत मिल गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह भी माना कि मुकदमे की सुनवाई लंबी चलने की संभावना है और आरोपियों के फरार होने की आशंका नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी सिर्फ गिरफ्तारी और जमानत तक सीमित नहीं है। हेमलता काकरिया और उनके पति की गिरफ्तारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जोधपुर स्थित उनके घर से की थी। कार्रवाई के दौरान जांच टीम ने करीब 2 किलो सोने के जेवर और 11 लाख रुपए नकद बरामद किए। अब सवाल ये नहीं कि जमानत क्यों मिली, सवाल ये है कि एसओजी जिस कथित वित्तीय नेटवर्क की पड़ताल कर रही है उसकी पूरी तस्वीर क्या है। जांच एजेंसी कथित बेनामी संपत्तियों और बड़े वित्तीय लेन देन के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इस मामले में एसओजी अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई थी जब एक ऐसे प्लॉट के मामले में जिसके दस्तावेजों को लेकर पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। आरोप है कि उदयपुर के हिरन मंगरी सेक्टर 11 स्थित नगर निगम के प्लॉट नंबर 546 के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए गए। इसके बाद कथित तौर पर एक फर्जी व्यक्ति किशन पटेल के नाम से लीज डीड और नामांतरण पत्र जारी करवा लिए गए। यानी जिस जमीन का मालिकाना हक सरकारी निकाय से जुड़ा था उस पर कथित तौर पर कागजों का ऐसा खेल रचा गया कि जमीन किसी और के नाम दिखाई देने लगी। इसके बाद इसी भूखंड को सलूम्बर निवासी अनिल कचौरिया को करीब 50 लाख रुपए में बेच दिए जाने का आरोप है। और यहीं से मामला महज जमीन के फर्जी कागजों का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल उठता है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर हुई तो ये काम अकेले किसी एक व्यक्ति के बूते कैसे संभव हुआ। एसओजी की जांच में कथित पैसों के लेन देन की कड़ियां भी सामने आई। आरोपी राजेंद्र धाकड़ की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि राजेंद्र ने एकलव्य बस्ती मल्ला तलाई निवासी किशन लाल कमेटी के बैंक खाते में 7 लाख रुपए जमा कराए। इसके बाद इस रकम को निकाला गया और कथित तौर पर किशन मारवाड़ी तथा राकेश सोलंकी तक पहुंचाया गया। फिर यही रकम विक्रम ताकड़िया तक पहुंचाने की बात जांच में सामने आई। अब जांच एजेंसी के सामने बड़ा सवाल यही है कि ये पैसा किस सौदे की कीमत था, किसके इशारे पर घूम रहा था और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे। यूडीए की जमीन से निगम तक पहुंचा कथित खेल। पूरे मामले की जड़ें पुरानी बताई जाती है। साल 2012 में यूडीए ने कुछ कॉलोनियां नगर निगम को सौंपी। इनमें कई खाली और कॉर्नर प्लॉट्स थे। आरोप है कि इन खाली जमीनों की पर्याप्त निगरानी नहीं हुई और कुछ जगहों पर अवैध कब्जे हो गए। इसके बाद कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांतरण खुलवाए गए और इन भूखंडों को दलालों के जरिए बेच दिया गया। मामला 2022 से तब सुर्खियों में आया जब कांग्रेस पार्षद अजय पोरवाल ने उसे उठाया। इसके बाद 48 पट्टे निरस्त किए गए। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा वर्तमान शहर विधायक ताराचंद जैन ने भी इस मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए जांच की मांग उठाई। इसे करीब 500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के तौर पर भी पेश किया गया। हालांकि इस रकम और पूरे कथित नेटवर्क की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होगी। हेमलता काकरिया और उनके पति को हाईकोर्ट से फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है, लेकिन 272 प्लॉटों से जुड़ा पूरा मामला अभी जांच के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का खेल था या फिर सरकारी जमीनों के कथित फर्जीवाड़े के पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।
किसने दस्तावेज तैयार किए, किसने नामांतरण करवाए, किसने सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई, जमीनों की पहचान किसने की, सौदे किसके जरिए हुए और इन सौदों से निकला पैसा आखिर किस किस तक पहुंचा। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ कुछ प्लॉटों की कीमत दांव पर नहीं है, दांव पर है सरकारी जमीन की सुरक्षा, सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और उस सिस्टम पर भरोसा जिसके कागजों के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय होता है। हेमलता काकरिया और निरंजन मोगरा को जमानत मिल गई है, लेकिन 272 प्लॉटों के इस कथित घोटाले की असली कहानी अभी अदालत और जांच एजेंसी की फाइलों में बाकी है। अब देखना यही होगा कि जांच की असली कड़ी किस दरवाजे तक पहुंचती है और इस कथित नेटवर्क की आखिरी परत कब खुलती है।